लेकिन वो एक योजना, ऐसी योजना थी, नदी जोड़ो योजना मान्यवर, जिससे हम सूखे से भी बच सकते थे, बाढ़ से भी बच सकते थे, तमाम आपदाओं से बच सकते थे। आज सूखा और बाढ़ उसी प्रकार से हम लोगों के लिए हो गया है मान्यवर, जैसे गांव में किसी की गाय मरती है तो किसान दुखी होता है, रोता है, लेकिन गिद्ध खुश होता है, गिद्ध खुश होता है। इसी प्रकार से बाढ़ और आपदाएं, बाढ़ और सूखा हो गई इस देश के अंदर। सत्ता के लोग, चंद अधिकारी, बाढ़ के नाम पर उनका उद्योग चल रहा है, सूखा के नाम पर उनका उद्योग चल रहा है। इन समस्याओं के अस्थायी समाधान के लिए कोई पहल नहीं की जाती। और कुछ आंकड़े हैं जो आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा मान्यवर। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि 2016 से 2021 के बीच में भारत के अंदर जो चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन की घटनाएं हुई, उसके कारण 3.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के फसलों का नुकसान हुआ। जलवायु परिवर्तन के चलते 20 साल में प्राकृतिक आपदाओं में 79.5 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। क्लाइमेट इंडिया 2022 की रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि भारत ने वर्ष 2022 में पहले 9 महीनों में 273 दिनों में से 241 दिनों में किसी न किसी देश के हिस्से में चरम मौसम बिगड़ने की घटनाओं को देखा है। यह 88% इसमें वृद्धि हुई है। 18 लाख हेक्टेयर फसल का क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ है, बर्बाद हुआ है। ये कुछ और आंकड़े मान्यवर, 2022 में जो घटनाएं पूरे देश के अंदर हुई हैं उसका उल्लेख इसमें किया गया है। 1956 के बाद अक्टूबर 2022 में भारत में सबसे अधिक वर्षा हुई। 1901 के बाद भारत का 8वां सबसे गर्म सितंबर 2022 का रहा। 11वां सबसे गर्म अगस्त 2022 का रहा। 121 वर्ष के बाद सबसे गर्म जुलाई 2022 की रही। तीसरा सबसे गर्म अप्रैल 2022 का रहा और अब तक का सबसे गर्म मार्च हम लोगों ने देखा। मान्यवर, 2018 से 20 के बीच की एक रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की गई जिसमें यह बताया गया कि 3 साल के अंदर बाढ़ के कारण 59,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान देश को हुआ। इस आंकड़े में फसलों, घरों, सार्वजनिक संपत्तियों की तमाम क्षति जो हुई उसका आकलन करके बताया गया और यह लोकसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट है कि 59,000 करोड़ का नुकसान हमको झेलना पड़ा। मानव, कितना समय है? आप 1-2 मिनट और बोल लीजिए। मान्यवर, अरे आज तो आप लोगों के तमाम सही बातें सुझाव दे रहा हूं, बोलिए आप। मान्यवर, इस साल असम के कुल 35 में से 32 जिले बाढ़ की चपेट में रहे। बिहार की 76%